नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल क्लासेस 2.0। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए हम इस नई वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो है जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ये परीक्षा में दोस्तों बहुत बार आ चुका है तथा इससे 6 नंबर आपके एकदम पक्के हैं। मतलब 6 नंबर आपको इस तरह से लिखने पर मिल जाएंगे। तो आइए इस जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। हिंदी जगत के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था अगोना नामक ग्राम में बस्ती जिले के सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ तहसील में अपने पिता के पास ही हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने पिता के पास ही हुई थी। इसके बाद शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। कानूनगो एक प्रकार की परीक्षा होती है दोस्तों। उस इंटर के बाद ये उस परीक्षा में बैठे, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। पंडित केदारनाथ पाठक के संपर्क में आने पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत का गहन अध्ययन किया। कुछ समय तक ये मिर्जापुर के मिशन नामक स्कूल में अध्यापक रहे। मतलब कुछ समय तक इन्होंने पढ़ाने का कार्य भी किया। मिर्जापुर के एक मिशन नामक स्कूल था, उसमें कुछ समय तक ये टीचर भी रहे। उसके बाद सन 1908 में ये नागरी प्रचारी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में नियुक्त हुए। इन्होंने नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में से एक नागरी प्रचारी पत्रिका थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी इनकी, उसका संपादन किया था। ये सब दोस्तों आपको एकदम याद रखना है तथा परीक्षा में इसको लिख के आना है इसी प्रकार से। इसके बाद है इन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें 500 रुपये पुरस्कार मिला। इन्होंने पहली बार अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिस पर इन्हें 500 रुपये पुरस्कार मिला। ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित भी हुए। ये जो थे हिंदी विभाग के एक पद होता है, उस पर सुशोभित हुए। इनकी मृत्यु सन 1941 में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण हुई। दमा रोग एक प्रकार का रोग होता है, उससे ग्रसित होकर ये सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको हमने बताया जीवन परिचय। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि पेपर में आते हैं लिखने के लिए, देख लेते हैं क्या क्या है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, त्रिवेणी, मित्रता, रसमीमांसा, सूरदास आदि। आपको पेपर में बस इतना ही लिखने के आएगा। इनका साहित्य परिचय नहीं आता है, वो इंटर में आता है। हाई स्कूल में साहित्य परिचय नहीं पहुंचता है, तो आपको केवल इतना ही लिखना होगा। और ये जो हमने आपको यहाँ पर ये कोठा बना के बताया हुआ है, ये दोस्तों आपको परीक्षा में एकदम लिख के ही आना है। इससे जो क्या होता है, इससे एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है तथा आपको फुल मार्क्स देगा। तो इनका यहाँ पर एक हेडिंग बना के, मुख्य हेडिंग है, उसको लिखना है। जैसे इनका नाम हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके पिता का नाम हो गया श्री चंद्रबली शुक्ल, इनका जन्म कहाँ हुआ था सन 1884 ईस्वी में, इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी, इनका जन्म स्थान अगोना ग्राम में हुआ था। इनकी भाषा जो थी संस्कृत थी, मिश्रित थी। एवं इनकी रचनाएं थी चिंतामणि, त्रिवेणी, रसमीमांसा आदि। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ऐसे ही आपको अपने परीक्षा में लिख के आना है तथा इससे आपके 6 नंबर जो है एकदम पक्के हो जाएंगे। मतलब आपको 6 नंबर मिलने ही मिलने हैं अगर आपने इसी प्रकार से लिखा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको पूरी जीवन परिचय समझ में आया होगा तथा आप इसे परीक्षा के लिए लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।